नवनीत कालरा को लेकर टीवी9 भारतवर्ष का बड़ा खुलासा आपको दिखाने जा रहा हूं मैं। ईडी की रडार पर नवनीत कालरा पर विदेशी कारोबारी मित्र, जी हां, ईडी के रडार पर नवनीत कालरा के विदेशी कारोबारी मित्र हैं। विदेशी कारोबारी मित्र को लेकर सबूत जुटा रही है ईडी। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट जो वित्त मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है, प्रवर्तन निदेशालय मनी लॉन्ड्रिंग जैसे मुद्दों की जांच करता है। 8000 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर के आयात को लेकर जांच तेज कर दी गई है। 15 अप्रैल से 5 मई के दौरान हांगकांग से सामान मंगवाया गया था और ये मनी लॉन्ड्रिंग के एंगल से अब इस पूरे मुद्दे की जांच शुरू हो गई है। और दूसरी बड़ी खबर, कालरा कांड पर बड़े एक्शन में तैयारी में है ईडी। कई दूसरे आरोपियों से पूछताछ की तैयारी में है प्रवर्तन निदेशालय। आरोपियों को पूछताछ के लिए नोटिस भेजा जा रहा है। दिल्ली पुलिस ने जब्त किए थे 524 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर और दोनों नवनीत कालरा के रेस्टोरेंट से, इनके प्रीमाइसेज से दोनों ये 524 जो कॉन्सेंट्रेटर थे 2 रेस्टोरेंट से जब्त किए थे दिल्ली पुलिस ने। जितेंद्र शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, अभी तक ये मामला कालाबाजारी या जो जरूरत के समय जो जरूरी चीजें हैं उनको इकट्ठा करने की, होर्डिंग करने तक से जुड़ा हुआ था। अब ये मामला ईडी के पास चला गया है, बड़ा होता जा रहा है। क्या इस बारे में जानकारी है? जी बिल्कुल गौरव, देखिए जो ईडी की तफ्तीश है वो सीधे तौर पर प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत की जा रही है। इसमें ईडी के अधिकारी का कहना है कि उन्होंने जो डिटेल जो खंगाल रही है वो दरअसल 15 अप्रैल से लेकर 5 मई के बीच में जितने भी इक्विपमेंट, चाहे मेडिकल इक्विपमेंट हो, ये ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर हो, ये सभी कितने आयात किए गए, कितनी संख्या में आयात किए गए, इनके आधार पर जाँच की जा रही है। साथ ही एक विदेशी मित्र है नवनीत कालरा का, बताया जा रहा है कि इसके अकाउंट से और नवनीत कालरा के अकाउंट में काफी पैसों का लेन देन हुआ है, उसकी भी जो कड़ियां हैं वो तलाशने की कोशिश की जा रही है। इसके अलावा सबसे अहम इसमें पूरा ये होगा कि आखिरकार जो कॉन्सेंट्रेटर यानी कि तकरीबन 8000 कॉन्सेंट्रेटर जो आयात किए गए महज 15 दिन के अंदर, वो किस रेट पर मंगवाए गए थे, कितना पैसा भुगतान किया गया और उन्हें कितने रेट पर बेचा गया, ये वो तमाम चीजें हैं जो ईडी अब जानना चाहती है। क्योंकि ईडी को कहीं ना कहीं शक है कि इस पूरे मामले में इसके पीछे पूरे मामले में जो मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप नवनीत कालरा पर लग रहे हैं वो कहीं ना कहीं, हाँ, क्योंकि नवनीत कालरा के वकील की तरफ से जितेंद्र कोर्ट में कहा गया कि हमने जब मंगाया बाहर से, विदेश से, तो हमने कस्टम ड्यूटी दी, हमने देश में बेचा तो हमने जीएसटी चुकाया, तो फिर ये कालाबाजारी कहां से हो गई। लेकिन जब अब पीएमएलए का एंगल जुड़ गया है, मनी लॉन्ड्रिंग का एंगल जुड़ गया है, तो नवनीत कालरा के लिए मुश्किल बड़ी हो सकती है। वो जो विदेशी दोस्त जिसकी बात हो रही है उसके बारे में और डिटेल मिल पाई है? कौन है ये शख्स? इंडियन है, बाहर का है? जी देखिए, बताया जा रहा है कि इंडियन ही है, भारतीय ही है, लेकिन इस वक्त विदेश के अंदर मौजूद है। और यही वो शख्स है कि जो कि लगातार ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर, जिस वक्त पूरी दुनिया में मारामारी चल रही थी, हिंदुस्तान में पूरी तरीके से ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर की मारामारी चल रही थी, यही वो मित्र है जिसने इतनी बड़ी संख्या में, आप यकीन मानिए 8000, यानी कि जब एक कॉन्सेंट्रेटर दुनिया को किसी शख्स को नहीं मिल रहा था, नवनीत कालरा ने इन 15 दिनों के अंदर 8000 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर का आयात किया, मेडिकल इक्विपमेंट का आयात किया। तो यही वो शख्स है जो कि पीछे से विदेश में बैठकर इसकी मदद कर रहा था, इसी के पैसे अकाउंट में पैसा यहाँ से जा रहा था, यही खरीद कर वापस हिंदुस्तान उन्हें भेज रहा था। तो कहीं ना कहीं इसकी भूमिका बेहद संदिग्ध है और अब इसके बारे में भी ईडी के पास काफी सबूत मौजूद है। और साथ ही जो इसके बैंक अकाउंट है वो, उसके बारे में भी ईडी के पास काफी कागजात हैं, उन बैंक अकाउंट्स की डिटेल मौजूद है। और जाहिर सी बात है अब आने वाले वक्त में इस विदेशी मित्र से भी ईडी पूछताछ करेगी, लेकिन उससे पहले बेहद जरूरी होगा नवनीत कालरा और उससे जुड़े जितने भी लोग हैं उनसे ईडी पूछताछ करने का मन बना चुकी है। सभी को व्हाट्सएप के जरिए नोटिस सर्व किया गया है और खास बात यह है कि सभी को बोला गया है कि जिस वक्त वो पूछताछ के लिए आए उस वक्त अपनी कोरोना रिपोर्ट साथ लेकर आए। जी ठीक है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे टीवी9 भारतवर्ष पर।